अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जब हम अध्ययन करते थे तब हम ये श्लोक पढ़कर विद्या के महत्व को समझते थे और इसी विद्या के महत्व को समझते हुए हमने अपने प्रोफेशन के रूप में विद्या अध्ययन करते हुए शिक्षक बनने का सपना देखा। और उसी सपने को पूर्ण करने के लिए आज हम सिर्फ कोर्ट की तारीख पे तारीख देखते जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केस में हमारा एलटी रिजल्ट फंसा हुआ है, जिसमें दो पक्ष हैं कि एक तो एलटी रिजल्ट को स्टे हटाकर उसका रिजल्ट निकाला जाए और दूसरा है कि गेस्ट टीचर्स का मामला जो वेटेज मार्क्स पे बात कर रहे हैं। तो 30 जनवरी का जो आप सभी जानते हैं उसमें जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर यही था कि कोर्ट ने ये कहा था आयोग से कि वो अपनी अंतिम सूची जो है सिलेक्शन की, चयन की, वो कोर्ट को दे। और उस पर यही बात उन्होंने अपने आयोग का ये कहना था कि जो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हम इसके तहत इस चीज़ों को नहीं दे सकते। तो उसके बाद दो तिथि रखी गई थी, वो आज 6 जनवरी की रखी गई थी और आज भी फिर वही हुआ है। मैं ज़्यादा इस पर कोई चर्चा ना करते हुए सीधे आपको आज की अपडेट बताती हूँ, क्योंकि इतने समय से हम एलटी रिजल्ट पे अपडेट दे रहे हैं लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। रिजल्ट परिणाम ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि 6 जनवरी 2025 को डबल बेंच और सिंगल बेंच में आज की सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई भी, कम से कम 25-30 मिनट की सुनवाई में आज क्या हुआ उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो साथियों, बड़े ही क्या कह सकते हैं इसको दुख नहीं कह सकते, इसको सुख नहीं कह सकते, ये इन सब चीज़ों से परे हो चुका है अब। क्योंकि अब आज भी हम सोच रहे थे कि अंतिम ये हमारी सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने फिर से अगली तारीख दे दी है। उन तारीखों की हम बात करें तो डबल बेंच की सुनवाई कल 7 जनवरी 2025 को है और सिंगल बेंच की सुनवाई 8 जनवरी 2025 को है। तो पहले डबल बेंच की सुनवाई होनी है, यानी कि कल होनी है फिर से, जैसे जो आज थी, और सिंगल बेंच की सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होनी है। तो सिंगल बेंच की सुनवाई में भी आज वही बात हुई कि आयोग से वही कहा गया कि आप अंतिम सूची प्रस्तुत कीजिए, ये सब चीज़ें बातें रखी गई। तो कोर्ट में क्या हुआ, मैंने आपसे पहले की वीडियो में भी कहा था, उसके डिटेल में जाने से हमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको लगेगा कि वीडियो के वॉच टाइम बढ़ रहे हैं। तो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। आप सभी जानते हैं शीतकालीन अवकाश कोर्ट में पड़ जाएगा 13 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक। और 10 तारीख, यानी कि देखिए, डबल बेंच की सुनवाई 7 जनवरी को है, सिंगल बेंच की सुनवाई 8 जनवरी को है। अगर 10 तारीख तक ये मामला नहीं निपटा, अगर 10 तारीख तक, क्योंकि 11 को फिर सैटरडे, शायद सेकंड सैटरडे है, फिर संडे है, फिर आप सभी जानते हैं फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी। 9 फरवरी तक ये मामला चला जाएगा, छुट्टियों फिर फरवरी की बात चलेगी। तो जिस प्रकार से इस मामले को, जो हमारे आपस की बहसों में जो हम बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं एक दूसरे को, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं या कोर्ट में जाके हम बातें सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही छोटा सा मामला है। कोर्ट ने सारे नियम कानून देकर इसको खारिज कर देना चाहिए था, या गेस्ट टीचर्स को लेकर फिर से कोई आगे आने वाली भर्तियों में उनके लिए अगर बनाना ही है तो विभागीय भर्ती, विभागीय कोटे के अकॉर्डिंग उनको स्थान देना चाहिए। ये हमारी बातें हैं, लेकिन जो हमें समझ में आ रही है वो कोर्ट में सॉल्यूट नहीं हो रही है, वहाँ कोर्ट में इनका समाधान नहीं निकल रहा है साथियों। तभी डबल बेंच की सुनवाई 7 जनवरी 2025 कल फिर रखी गई है और सिंगल बेंच की सुनवाई 8 जनवरी 2025 को रखी गई है। तो हम फिर से एक आशा और उम्मीद की किरण लगा सकते हैं कि शायद 10 तारीख से पहले इस रिजल्ट की सुनवाई में कुछ ऐसा परिणाम निकले कि दोनों ही तरह से, जो मतलब जो गेस्ट टीचर्स की तरफ से हम सोच रहे हैं या एलटी अभ्यर्थी की तरफ से सोच रहे हैं, उसमें कोई अंतिम परिणाम निकले। तो आज की अपडेट यही है। इससे ज़्यादा इस पर बहस करना मुझे उचित नहीं लगता। बस ये हुआ है 6 जनवरी की सुनवाई में आज। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग भेज दो, कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऑर्डर को भेज दो। क्या होगा आप देखिए ना, रिजल्ट, हम उस स्थिति पे हैं कि ना तो हम वहाँ पर जाकर लड़ सकते हैं, ना वहाँ पर हम जाके वकील बन के हम वो कुछ बात रख सकते हैं। हम सिर्फ रिजल्ट की बात करते हैं। तो सुनवाई आज ये हुई है कि दोनों डबल बेंच और सिंगल बेंच की सुनवाई हुई, लेकिन फिर से कल और परसों की, यानी कि 7 जनवरी और 8 जनवरी की इसमें तिथि आ गई है। अगर 10 तारीख तक भी इसमें सुनवाई ऐसी नहीं निकलती जिसमें कोई रिजल्ट, कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, तो आप सभी जानते हैं फिर हमको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 9 फरवरी तक फिर इसमें फरवरी की तिथि आपको दे दी जाएगी। बस हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 जनवरी तक इस एलटी रिजल्ट की सुनवाई, अंतिम सुनवाई हो और रिजल्ट जारी हो।
इस पे कोई ऐसा फैसला हो जिस पे अगली तारीख ना हो, इसी की उम्मीद करते हैं हम सभी। और आज की अपडेट यही है कि कोर्ट ने फिर से अगली तारीख दे दी है। डबल बेंच की सुनवाई की 7 जनवरी और सिंगल बेंच की सुनवाई की 8 जनवरी। मामला फिर वही है कि कोर्ट ने फिर से आयोग से कहा है कि आप अंतिम सूची प्रकट कीजिए। फिर वही बात है, गेस्ट टीचर्स उसमें सिलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, शपथ पत्र और ये सब बातें हो रही हैं, जिसकी हमने बहुत लंबी प्रतीक्षा की थी। आप सभी जानते हैं, हमने दिसंबर में 15-20 दिन की प्रतीक्षा की थी कि 22 को वहाँ लिस्ट चली जाएगी, फिर ये होगा फिर होगा। वो सारी चीज़ें नहीं होके फिर हमको 30 दिसंबर को वो बातें मिली। तो आज फिर वहीं पर बात अटकी है और अगली तिथि घोषित कर दी गई है। तो देखते हैं कल और परसों की तिथि में क्या परिणाम निकल के आता है, या फिर से हमें फरवरी की तारीख दे दी जाएगी, या 9 और 10 के बीच में, इस 10 तारीख से पहले पहले कोई परिणाम निकल के आता है। तो आज के लिए ये अपडेट यहीं तक। आप सभी आशा रूपी दृष्टि से अपने परिणाम की प्रतीक्षा करते रहें, निराश ना हो। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।